अच्छा, कल हमने बात किया था ना कि एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो आपके आर्म डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपकी कंट्री के, लाइक अगर आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, आप वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक पासपोर्ट या आईडी कार्ड और वहाँ का बैंक अकाउंट, उससे जो अकाउंट बनाएँगे, उसे हम इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। और और दूसरा जो अकाउंट होता है वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट होता है, जिसमें आप अपने कंपनी बेस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर अकाउंट जो बनाते हैं उसे हम प्रोफ़ेशनल अकाउंट कहते हैं, उसकी फ़ीस होती है $40। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट से आप अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से आप प्रोफ़ेशनल अकाउंट नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप अपने पासपोर्ट से या आईडी कार्ड से बगैर कंपनी के डॉक्यूमेंट से भी आप प्रोफ़ेशनल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा, इसमें ये प्रोसीजर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट जब आप अमेज़न अकाउंट में जाएँगे ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 मिनट, मुझे जस्ट 2 मिनट दें मैं आपको। अच्छा। मैं आपको अमेज़न सर्च सेंट्रल जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है? अब ये अमेज़न की एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जब आप अकाउंट क्रिएशन करेंगे अमेज़न में, तो आज असल में ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल पर बेस पर काम करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझा सकूँ, मैं इंशाल्लाह समझाऊँगा आपको। जब आप अमेज़न अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो जिस कंट्री में आपको अकाउंट क्रिएट करना हो ना, तो आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल टाइप करना है गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में। ये मेन पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें। और आगे उस कंट्री का आपने नेम लिख देना है। लाइक अगर आपने यूएसए में अकाउंट खोलना है तो आप यूएसए लिखें। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट ओपन करना है तो आप ऑस्ट्रेलिया लिखें। अगर आपने यूएई या दुबई में या सऊदी में अकाउंट ओपन करना है तो आप इसके आगे दुबई या सऊदी या कोई कुछ भी लिख सकते हैं, जिस कंट्री में आपने अकाउंट ओपन करना हो। अब हमने अकाउंट ओपन करना है जो कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मार्केट या हटा दें, आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे यूएसए, जो सिंपल प्रोसेस है यूएसए से काफ़ी ईज़ी होता है, मैं यूएसए कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके पास, काइंडली माइक म्यूट कर दें। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके पास, वेलकम टू अमेज़न सर्विस सेंटर, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हम इसकी तरफ भी आएँगे कि क्या-क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है? तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं साइन अप के थ्रू, लेकिन मैंने रिकमेंड किया था कि आप लोग डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट ना करें। इससे आपके अकाउंट से फीस काटी जा सकती है अमेज़न की तरफ से, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपका अकाउंट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर प्रोफेशनल बन जाएगा और आपसे अमेज़न फी चार्ज करेगा। बल्कि मैंने रिकमेंड किया था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर एक ऑप्शन है लर्न मोर। तो जब भी आप अकाउंट अगर ऐसी कंट्री में बनाने जा रहे हैं जहाँ पर अमेज़न फ़ीस काटता है $40, तो वहाँ पर आपने ये प्रोसीजर करना है। अगर आप यूएई या सऊदी में बना रहे हैं, वहाँ पर फ़ीस नहीं होती प्रोफ़ेशनल अकाउंट की, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं क्योंकि यूएसए में अकाउंट बना रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट बना रहा हूँ, तो वहाँ पर फ़ीस चार्ज करता है अमेज़न, तो मैंने यहाँ से अकाउंट बनाना है लर्न मोर पर, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? अब लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपने प्राइसिंग में जाना है और स्टैंडर्ड सेलिंग फीस। ये प्रोसीजर अगर किसी को समझ में ना आए, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या ऐसी मार्केट प्लेस में अकाउंट बनाने जाएँगे, जहाँ पर अमेज़न फीस चार्ज करता है $40। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अमेज़न के सब्सक्रिप्शन है जब आप अकाउंट बनाते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है प्रोफेशनल।
तो अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने जा रहे हैं बगैर एलटीडी के, तो आप ये प्रोसीजर से गुजरेंगे। अगर आप कंपनी बेस अकाउंट बनाएंगे तो आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करेंगे इस क्लास में, तो हमें स्टैंडर्ड सेलिंग फीस पर जब मैं क्लिक करूंगा, ये प्रोसीजर हम इख्तियार करें, तो वहां पर आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएगी जो यहाँ पर क्लास में बताई जा रही है। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। ये दो ऑप्शंस जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। अब जब आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन अप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन अप फॉर प्रोफेशनल पे क्लिक करके आप प्रोफेशनल अकाउंट बना सकेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को ये सब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर कर सकता है। क्लास के बीच में आप लोग क्वेश्चन आंसर ना करें काइंडली, ओके। अब हम इसे दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसीजर सबको समझ आ गया जो मैंने बताया कि जब आप इसमें करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप अकाउंट के जो साइन अप ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे कि अकाउंट क्रिएट होता है ना, कोई भी अकाउंट, तो वहां पर ईमेल पासवर्ड देकर आप अकाउंट साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ये डैशबोर्ड आप देख रहे हैं। इसमें सिंपल आपसे एक अमेज़न क्वेश्चन करेगा कि आप अपना बिजनेस लोकेशन बताएं कि आप कौन सी लोकेशन से हैं। तो आपने ये नहीं बताना कि मैं यूएसए में अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट करूँगा, बल्कि ये गलत है। आप जिस भी कंट्री में अकाउंट ओपन कर रहे हो, लेकिन आपने बिजनेस लोकेशन जो देनी है ना, वो अपनी कंट्री की देनी है जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, बेशक आप यूएई में मौजूद हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के सबमिट कर रहे हैं या इंडिया के सबमिट कर रहे हैं या बांग्लादेश के सबमिट कर रहे हैं, तो आपने ऑल लोकेशन और एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट सारी पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया की देनी है। और यहाँ पर भी आपने वही लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं बांग्लादेश, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बांग्लादेश सेलेक्ट कर दिया और हमने एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो आपसे अमेज़न दो सवाल और पूछेगा, 2 क्वेश्चन, जो कि है बिजनेस टाइप और बिजनेस नेम। बिजनेस टाइप में वो आपसे पूछेगा कि आप ये अकाउंट प्राइवेट है आपका, मतलब आपकी कंपनी बेस्ड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। आपने अगर कंपनी अकाउंट बना रहे हैं तो आप इस इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको शो हो रहा होगा इंडिविजुअल लिखा हुआ आएगा। तो आपने इंडिविजुअल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने नीचे अपने बिजनेस की कंपनी का नेम देना है या अपना नेम देना है या आपका, अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप अपना नेम देंगे। अगर आपके पास कंपनी है तो आप कंपनी का नेम यहाँ पर पुट करके आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू पर जैसे ही आप करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इंडिविजुअल, तो आपने यहाँ पर बिजनेस टाइप इंडिविजुअल दे दी, जो कि हम इंडिविजुअल के अकाउंट्स के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल देने के बाद वो आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर लोगों का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट, ये सारे गौर से सुने। अगर आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर सिंगल नेम है, वैसे तो ये काफी कम होते हैं, कुछ लोगों का होता है जिनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर सिंगल नेम होता है। मतलब जब जैसे कि मेरा खुद ये ऐसा ही था, और कि मेरा नाम मेरे आईडी कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर जस्ट जवाद नाम था। और तो इस केस में आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर जस्ट अपना नाम डालेंगे लाइक जवाद, और जो लास्ट नेम है यहाँ यहाँ पर आप डॉट भी डाल सकते हैं। अगर डॉट अमेज़न एक्सेप्ट ना करें तो आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में फर्स्ट नेम देंगे, मतलब आपका दोनों नेम फर्स्ट नेम होंगे। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। जब आप इस स्टेप से गुजरेंगे तो उसके बाद आपके पास सेलर इंफॉर्मेशन का स्टेप आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
अमेज़न अकाउंट क्रिएशन में, ठीक है? अब इस स्टेप में मेन होता क्या है? आप अपनी कंट्री बताते हैं कि आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पर अगर देखें मैं एरो कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो उसके बाद आप उस अपनी कंट्री का बर्थ बताएँगे कि आप किस कंट्री में पैदा हुए, कंट्री ऑफ बर्थ। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए हैं या बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, जिस भी कंट्री में आप पैदा हुए हैं, आप वो बताएँगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएँगे, जो डेट है आपकी। और उसके बाद अमेज़न आपसे पूछेगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दें या पासपोर्ट का नंबर दें या आईडी कार्ड का नंबर दें। यहाँ पर आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, ये थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर। आपको एरो दिख रहा होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? जब आप इस ऑप्शन के ऊपर आएँगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट का नंबर भी दे सकते हैं, आईडी कार्ड का भी दे सकते हैं और बे ड्राइविंग लाइसेंस का भी दे सकते हैं, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेलेक्ट किया ड्राइविंग लाइसेंस, तो नेक्स्ट पर आपने नंबर देना है इस नेक्स्ट सेक्शन में। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट देनी है, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है। देन आपने कंट्री ऑफ इश्यू वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको किस कंट्री ने इश्यू किया है। अगर आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान ने इश्यू किया तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, इंडिया ने इश्यू किया तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उससे नीचे मेन पॉइंट एड्रेस कहा जाता है और ये सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरी बात कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के ही अमेज़न को सबमिट करेंगे। जब हम 5th वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है, जब उसमें आएँगे वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो वहाँ पर जो आपने बैक एंड पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दिया हो तो आप यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस के ही सबमिट करेंगे। ये गलती मत करें कि आपने इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस की दी है और आप डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट का सबमिट कर रहे हैं, तो ये गलती भी ना करें। बिज़नेस एड्रेस, आपने अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे तो आपने जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है, आपने वो प्रोवाइड कर देना है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करेंगे, वो बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस और आपके आईडी कार्ड या जो आपका आईडी कार्ड है उसका एड्रेस वो सेम होना चाहिए। सॉरी 2 मिनट दें। अच्छा सॉरी फॉर डिस्टरप्शन, यहाँ पे मेरे फ्रेंड आ गए थे तो वो कुछ अमाउंट माँग रहे थे, मैंने उसको बोला। अच्छा यहाँ से हमने क्लास थोड़ी छोड़ी हुई थी, यहीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो मैं बता रहा था ये था कि अगर आपका जो एड्रेस है जो आप प्रोवाइड करेंगे अमेज़न को, वो एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट में सेम होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी-सी भी गलती हुई तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप फ़ोन नंबर देंगे। पाकिस्तानी जो फ़ोन नंबर है वो अमेज़न उसके ऊपर अक्सर ओटीपी नहीं जाता, तो आपको फ़ोन नंबर यूएई, सऊदी, यूएसए, यूके किसी भी अदर कंट्री का आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये इश्यू इंडिया और बांग्लादेश इन लोगों के लिए नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी पे ये इश्यू आता है। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा मुझे ज़रा कन्फर्म कर दें कि आवाज़ सबको आ रही है या नहीं? जी, जी, आ जी रही है, सर, आ रही है। और अब तक समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर, समझ बिल्कुल आ सर, रहा आ रहा है, जी समझ आ रहा सर, है। समझ आ जी रहा सर, बिल्कुल आ रहा है। यू आर कंटिन्यू सर। ओके, ओके। मैं जी कंटिन्यू जी आ रहा करूँगा। है। अच्छा इसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन पुट कर दें ना, तो आप नेक्स्ट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट करने से पहले जब आप ये नंबर प्रोवाइड करेंगे ना, तो जैसे कि हर अकाउंट जो फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, तो जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उसमें ओटीपी आता है आपका नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी वो ओटीपी माँगेंगे, आप ओटीपी प्रोवाइड करके नंबर को वेरीफाई करके आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद अमेज़न आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन माँगेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से कोई भी हो, आप
उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन अमेज़न आपकी अगर आपने प्रोफ़ेशनल अकाउंट सेलेक्ट किया हो तो उसकी फ़ीस चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। और इन केस आपका अकाउंट माइनस में बैलेंस चल रहा हो, लेकिन इस बात को इग्नोर करें माइनस को क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जब आप अमेज़न में काम करेंगे, अक्सर आपका अकाउंट बैलेंस प्लस में जाने से बजाय आपका अकाउंट फीसेस की वजह से माइनस में चला जाता है। तो उस केस में भी अमेज़न जो आपकी इन्फॉर्मेशन अमेज़न ने दी होती है कार्ड से, वहाँ से कट करता है। तो यहाँ पर आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर आपका अकाउंट मतलब सही कार्ड हुआ मतलब वेरिफाइबल हुआ या आप फेक कार्ड यहाँ पर नहीं दे सकते, ठीक है? आप अपना ओरिजिनल बैंक का कार्ड देंगे जो कि आपका जिस बैंक का आपने स्टेटमेंट दी हो। ज़रूरी नहीं कि उसी बैंक का हो लेकिन आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी एक प्रेफ़रेबल है कि आप अपने बैंक का ही यूज़ करें। जब आप अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन इसमें पुट कर दें तो आप नेक्स्ट जाएँगे। नेक्स्ट में जो थर्ड ऑप्शन है मतलब जिसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें अमेज़न आपसे स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन माँगता है, ठीक है? अब इसमें आप फर्स्ट जो है उसमें आप अपने स्टोर का नेम देंगे। ये जो है मैं एरो कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अमेज़न आपको कहेगा कई सारे नेम्स में अमेज़न आपको कहेगा कि ये नेम अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा नेम सेलेक्ट करें, तो आप कोई दूसरा नेम उसको प्रोवाइड कर दें, वो इश्यू नहीं है, ठीक है? और नेम सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी नेम रख दें लाइक अगर मैं लिख दूँ जवाद एलएलसी, जवाद स्टोर एंड जवाद होलसेलर, कुछ भी नेम रख दें आप उसके स्टोर के ऊपर, ठीक है? उसके बाद अमेज़न आपसे 3 सवाल पूछेगा, ठीक है? इन तीनों सवालों में अमेज़न आपसे फर्स्ट जो क्वेश्चन करेगा कि डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड? जिसे हम यूपीसी कहते हैं, ठीक है? आप इसे कर दें कि नो या यस, इसका इतना इश्यू नहीं होता। आप नो कर दें। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफाइड और इसे भी आप नो कर दें, ये अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह एलजीबीटी और अदर तो इसे भी आप नो कर दें, ठीक है? आर यू द मैन्युफैक्चरर और द ब्रांड ओनर एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड? तो आप इसे येस भी कर सकते हैं और सम ऑफ देम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नो भी कर सकते हैं। तो ये जो सवाल होते हैं ये इतने वैसे मायने नहीं रखते लेकिन आप इनको पढ़कर ईज़ी होकर आप जवाब दे सकते हैं लेकिन ये इतना वो नहीं करता। जब इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे ना, अगर मैं आपको बताऊँ ये वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस आ जाता है। 2 मिनट मुझे इसमें असल में आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन होती है जो कि हम नेक्स्ट में बताएँगे आपको। अब जब आपने जो मैंने आपको बताया ना ये नेक्स्ट प्रोसेस, ये वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस। जब आप ये 4th प्रोसेस में जाएँगे ना तो अमेज़न आपसे इन चीज़ों की वेरिफ़िकेशन करेगा। पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड। अगर इसके अलावा वो आपकी बैंक कार्ड की इन्फॉर्मेशन की वेरिफ़िकेशन करेगा देन आपके पेनी स्टेटमेंट या आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की डॉक्यूमेंट्स माँगेगा वेरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? और ये स्टेटमेंट आपने या डॉक्यूमेंट्स आपने कि कोई आपने कैमरे से खींच कर आपने पीडीएफ फॉर्म सबमिट नहीं करना बल्कि आपने इसे स्कैन करवाना है। आप कुछ पैसे इसके ऊपर खर्च कर दें, किसी स्कैनर वाले या कॉपी वाले के पास चले जाएँ और अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, उसे स्कैन करवा लें। जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मैं सबको बता चुका हूँ। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और आपका क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है, आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक चल जाएगा, तो आप इन तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है और ईमेल रिक्वायर्ड है। ये पाँचों जो चीज़ें ये मैंडेटरी है, आप इसे इसके बगैर आप अकाउंट नहीं बना सकते अगर इसमें कोई भी स्किप हो। लेकिन इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको स्कैन करके सबमिट करना है अमेज़न को, ठीक है? जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट स्कैन में मौजूद हो देन आपने अमेज़न को सबमिट करना है। सबमिट किस तरह करना है? आपने फर्स्ट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही हो उसके बाद आपने यहाँ पर अगर आपने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया हो आईडी कार्ड का जो मैंने अ, आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन में बताया था। सॉरी ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में कि आपने अगर वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो आपने यहाँ पर आकर अपलोड फ्रंट ड्राइविंग लाइसेंस की इमेज करनी है और उसकी बैक इमेज आपने यहाँ पर अपलोड करनी है।
अगर आपने वहां पर सेलेक्ट किया हो पासपोर्ट, तो आपके पास यहाँ पर जस्ट एक ऑप्शन आएगा पासपोर्ट सबमिट का, और वो आपने स्कैन कॉपी पीडीएफ में सबमिट करनी है, या इमेज में भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया हो, तो आप आईडी कार्ड का फ्रंट एंड बैक सबमिट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे अमेज़न पूछता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट की स्कैन कॉपी मौजूद होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। आप यहाँ पर कोई कुछ और चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जो आपको प्रेफरेबल ऑप्शन है वो बैंक स्टेटमेंट है। इससे अकाउंट काफ़ी जल्दी वेरीफाई हो जाता है। आपने यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करके अपने बैंक स्टेटमेंट का जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपने सबमिट कर देना है। ठीक है। अब ये इतना सिंपल अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है। ठीक है? और मैं किसी को भी अभी रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी अभी अभी अपना अकाउंट ना बनाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको अपना बिज़नेस इंडिविजुअल से स्टार्ट करना है या प्रोफेशनल से स्टार्ट करना है। इंडिविजुअल जो अकाउंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर से सीरियस बिज़नेस नहीं होता। इसके ऊपर कई सारे अमेज़न की एक लिहाज से इतना स्ट्रॉन्ग अकाउंट भी ये नहीं होता, और मैं प्रेफ़र भी नहीं करता कि आप इसके ऊपर बिज़नेस करें। लेकिन अगर जैसे कि अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ ना, अब कई सारे जो मेरे पास वन ऑन वन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं ये ऑप्शन दे सकता हूँ इंडिविजुअल का। क्योंकि मैं उनको बताऊँगा कि आपने इंडिविजुअल के साथ अकाउंट को किस तरह लेकर चलना है। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट 1 मंथ भी नहीं टिकने वाला। तो वो चीज़ें मैं उनको बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर एक न्यू पर्सन है और वो उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ मिस्टेक्स करेगा अकाउंट क्रिएशन में भी, और अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद भी। अब जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है ना, वो बहुत ईज़िली वेरीफाई हो जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने डिटेल्स के ऊपर रिस्क लेना हो, इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर अगर एक दफ़ा वो रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद उस डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अमेज़न कौन-सी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है? अमेज़न हर बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। जस्ट उसमें जो भी बैंक हो ना, उसका स्टैम्प होना चाहिए लगा हुआ, और मैनेजर का साइन होना चाहिए अगर आप फिज़िकली बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है? ये किसी ने मैसेज किया था, सवाल पूछा था। और अगर आप पेयूनियर की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप वॉइस की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप वॉइस की बैंक स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं या पेयूनियर की दे रहे हैं, तो आपको अपना एड्रेस भी यूएसए का देना होगा, जो आपको वॉइस या पेयूनियर में जो मौजूद होगा, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में होगा। मतलब सिंपल जवाब ये है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है, आपने वही एड्रेस अमेज़न में देना है अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। वो एड्रेस कुछ भी चेंजेस हुए, अकाउंट रिजेक्ट 2 मिनट में। ठीक है? अब ये सारा अमेज़न अकाउंट का प्रोसेस है क्रिएशन का। इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन में चला जाता है, और ये पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मतलब वो है कि आप इस तरह स्कैन कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? आप इसे वैसे देख भी सकते हैं, मैं ये फाइल आपको सबमिट कर दूँगा। ठीक है? जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद अमेज़न आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए निकल जाता है। ठीक है? जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, तो अमेज़न आपको खुद ही बता देता है, जब रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी आपको खुद ही बता देता है। ठीक है? ये अकाउंट क्रिएशन के बाद की अब अच्छा, ये ऑप्शन काफ़ी अहम है। ठीक है? इसकी तरफ हम अभी आते हैं। कभी-कभार अमेज़न आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि आप वीडियो वेरिफिकेशन हम आपसे करना चाहते हैं, आप वीडियो कॉल के ऊपर आएँ। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल ऑप्शन होता है, आप शेड्यूल वीडियो कॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और आप कोई भी स्लॉट्स बुक कर लें। अच्छा, यहाँ पर कभी-कभार स्लॉट्स का ऑप्शन आता है, कभी-कभार आपके पास ऑप्शन आता है डायरेक्ट कॉल के साथ अटैच होने का, मतलब उसी टाइम कॉल आप किसी के असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो जाएँगे और वो आपको वेरिफिकेशन कर लेगा। वेरिफिकेशन में वो जस्ट आपके फेस की वेरिफिकेशन करते हैं और आपके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप अपने फेस के साइड पर अपने आईडी कार्ड रखें, ताकि वो आपका फेस मैच कर सके आपके आईडी कार्ड के साथ, कि जो पर्सन वीडियो कॉल में है, हाँ, कि वो आईडी कार्ड के साथ वो मैच हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका फेस, सब कुछ। सर तो वो आपकी आवाज़ वेरिफिकेशन स्लो हो असल गई है। में इसमें होती है। क्या कह रहे हैं? आवाज़ आपकी कम आ रही है सर, स्लो हो गई है।
मतलब आवाज अच्छा, अब आपकी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप अपनी वेरिफिकेशन कर ले, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, तो देन उसके बाद अपॉइंटमेंट सब कुछ लेकर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए निकल जाएगा। जब आपका अमेज़न कहेगा थैंक फॉर योर रिक्वेस्ट, और आपका अकाउंट 12 टू 24 आवर में इंशाल्लाह वेरीफ़ाई हो जाएगा। इसमें अक्सर कभी-कभी टाइम लेता है, लेकिन अमेज़न अकाउंट वेरीफ़ाई कर देता है 24 आवर में, ठीक है? तो ये तो ऑल प्रोसेस था अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का। इसके अलावा ये थोड़े बहुत और स्टेप्स हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो आप लोग इसे ओवरव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर अभी किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास एंड थोड़ा करूँगा। सर वॉइस मेरा इसमें एक कर सवाल मैं है। कोई भी आंसर नहीं तो लूँगा, ठीक है? आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 500 प्लस मैसेजेस आए हुए हैं जस्ट क्वेश्चन आंसर के। उसके अलावा आई थिंक 1000 या पता नहीं 2000 प्लस मैसेजेस जस्ट कोर्स वाले हैं सर या मेरा अदर सवाल है। स्टूडेंट्स हैं। तो मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पाऊँगा, जस्ट ग्रुप में भी नहीं दे सकते। यहाँ पे अगर किसी ने सवाल करना हो तो कर लें। सर मेरा सवाल है कि हमारा पासपोर्ट है, बल्कि ये एनआईसी है, वो एड्रेस हमारे गांव की है, और बैंक अकाउंट है वो किसी शहर का है, तो ये एड्रेस मैच करेगा या नहीं करेगा? किसी शहर की आप ज़रा दोबारा कर सकते हैं सवाल? सर मेरा सवाल है कि मेरा आईडी है वो किसी गांव की है, अगर मेरा बैंक अकाउंट है वो है शहर का, सिटी का, तो एड्रेस थोड़ी चेंज है, तो ये जब अकाउंट बनाएंगे तो मैच करेगा एड्रेस या कोई इशू होगा? अ, देखिए आप बैंक स्टेटमेंट में जो एड्रेस है ना, वही सेम सेम पुट कर दें। अगर आईडी कार्ड में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेज़न एड्रेस को बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करता है। सर मेरा एक सवाल है। हेलो। जी, जी, पूछें। मैंने सर जी ये आपका कोर्स ज्वाइन किया था KSA में, मतलब सऊदीया में करने के लिए, तो सऊदीया का अकाउंट कैसे हुँ, बनाना है? सारा सेम सिंपल प्रोसेस है, यही प्रोसेस है तो सेम सेम। जो सऊदीया में होता है इसमें तो वो देते नहीं है, क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट उनके, तो वो ऑनलाइन देते शो हैं। करते हैं। देखें, जो भी प्रोसेस है ना, अब सऊदी अब मैं जो अकाउंट्स बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं एजेंसीज़ के थ्रू बनाता हूँ, और मेरे ज़्यादातर अकाउंट्स जो होते हैं वो यूएसए के या ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर यही प्रोसेस है। अगर बैंक स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत प्रोसेस, क्योंकि अमेज़न हर रोज़ अपने अपडेट्स ला रहा होता है, और ये जो प्रोसेस मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पर होगी, लेकिन तकरीबन 99% प्रोसेस सेम होगा। तो थोड़ी बहुत अगर चेंजेस हो ना, तो ज़्यादातर प्रोसेस यही है। इतनी इंसान में भी थोड़ी वो होती है कि उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अमेज़न हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है और क्या प्रोसीजर है। तो वो इतना इश्यू नहीं होता। ठीक हो गया फिर। क्या कह रहे हैं? जी, जी, डेबिट कार्ड चल जाएगा। अ, हाँ, चल जाएगी, लेकिन फिर आपको अपने रेज़िडेंस एड्रेस जो है आपका यूएई का, आपका रेज़िडेंस एड्रेस और आपका बैंक एड्रेस वो सेम होना चाहिए। सर सर मेरा एक सवाल है। जी, जी। जी, मेरा अकाउंट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया है, तो मैंने कुछ सेल भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी हुई थी। मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। तो जी, जी, अभी पहले बोलिए। तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, 10 महीने तकरीबन, तो पहले बोल रहे थे सऊदी में अकाउंट अभी नहीं बनेगा जो इंडिविजुअल है, क्योंकि सही सऊदी की आईडी बनेगी, जैसे कफील सिस्टम होता है। हुँ। तो अभी भी सऊदी में चल रहा है, हम कर सकते हैं इंडिविजुअल, जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं सेव कर सकता हूँ, या अभी बैन है, या इस बारे में कुछ आइडिया है? देखें, अगर आप सऊदी या यूएई में काम कर रहे हैं, तो मैंने सबको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग यूके की कंपनी से काम करें, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इन चक्करों में पड़े ही नहीं कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर और अपने यूएई की डिटेल्स उसमें यूज़ करें। बल्कि आप पाकिस्तानी या जिस कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ की डिटेल्स यूज़ करके आप अपना एलटीडी बनाएँ, और उस बेस के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाएँ। तो उसमें यूएई और सऊदी को कोई लेना-देना है ही नहीं। आपकी पेमेंटें भी यूके में जाएगी या यूएसए में जाएगी, और आपका
मतलब सारा बिजनेस वहीं से हैंडल होगा। अच्छा, नहीं मेरी हामिद आईडी भाई वगैरह, जी जी बोले, पहले आप बोले। मेरी आईडी वगैरह तो पाकिस्तानी नेशनलिटी के हिसाब से अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन जो पेमेंट आती है वो इधर सऊदी का डेबिट कार्ड है उसमें आती है, लेकिन नहीं पहले आप अभी नहीं। नहीं आप पेमेंट ऑप्शन चेंज कर दें। आप किसी या तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट ऐड कर दें हाइपर वॉलेट के साथ। हाइपर वॉलेट एक बैंक है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप उसका अकाउंट बनाएं, उसमें अपने पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स ऐड करें और उसमें आपकी पेमेंट आएगी। आप यूएई या सऊदी के बैंक यूज ना करें। चलो बेटर, शुक्रिया जी सर। क्योंकि वही सर अगर हम एलटीडी ओपन कर लेते हैं यूके की, तो उस एलटीडी पे एक ही अकाउंट बन सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब एलटीडी ओपन कर ली और उसके बाद मैंने अपनी डिटेल्स दे दी, उसके बाद क्या मैं उसी एलटीडी पे वाइफ की डिटेल्स भी दे के दो अकाउंट बना सकता हूँ अमेजोन के? नहीं, आप एक एलटीडी पर एक ही अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको अपनी वाइफ की डिटेल्स पर अकाउंट बनाना हो तो आप उसकी डिटेल्स के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, मैं प्रेफर करता हूँ। और एलटीडी बनाने की फिर जरूरत भी नहीं है अगर बैक एंड पर आपको अकाउंट रखने हो। हाँ हाँ, सही। नहीं, इंडिविजुअल तो फिर इंडिविजुअल तो चलता ही नहीं है, मतलब ये मैं भी सऊदी अरबिया से बात कर रहा हूँ, तो वैसे भी मेरे ख्याल से अमेजोन जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरबिया में तो सारे बंद हो गए, यूएई में भी बंद कर दिए गए। तो लेकिन एलटी जी देखिए, इन केस अगर आपके एलटीडी अकाउंट को कुछ हो जाता है तो जी। आपके पास बैकएंड पर आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट मौजूद होता है, जो आपकी वो इन्वेंट्री अगर कोई फंसी हो उसे सेल आउट करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आप बैकएंड पे ज़रूर हमेशा 1 से 2 अकाउंट रखा करें। एक अकाउंट के ऊपर अमेज़न पर कभी भी ना जाए। तो आप सही। अगर आप अब आपके पास अगर आप दूसरी एलटीडी बनाना नहीं चाहते, आपके पास इतना एक्सपेंस नहीं है, तो आप मैं प्रेफर करता हूँ कि आप दूसरा अकाउंट इंडिविजुअल रखें। अगर आपके पास एक्सपेंस है तो आप दूसरे अकाउंट भी यूके एलटीडी से बनाएं। यूके की एलटीडी काफी चीप में बन जाती है, आप किसी सर कहीं से भी बना लें। सर काइंडली अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो ये आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एलटीडी पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है और जो आप कह रहे हैं कि बैकअप में इंडिविजुअल अकाउंट रख लूं, तो उसको किस तरह हम जो है यूटिलाइज कर सकेंगे, किस सिचुएशन में? थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक्सप्लेन कर सकेंगे? ठीक है, मैं ठीक। एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में। जी। ये इस तरह थैंक यू। सीन होता है कि अमेज़न में अक्सर अमेज़न आपका अकाउंट कभी कभार कोई रीजन भी नहीं होती है वो डीएक्टिवेट कर देता है, बिल वेरिफिकेशन में या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या किसी और चीज़ की वेरिफिकेशन में या आपके इनवॉइसेस की वेरिफिकेशन में। तो उस केस में आपने कुछ किया भी नहीं होता और जी। अमेज़न आपको इस तरह दिखाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और आपने तो चोरी की है या कुछ और, ठीक है? जो ईमेल्स आपके पास आती है कि आपने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है या अदर, ठीक है? उस हम्म। केस में जो आपकी इन्वेंटरी अमेज़न वेयरहाउस में फँसी होती है, आपको क्योंकि आपका नुकसान हुआ होता है, आपकी इन्वेंटरी बची है, आपको उसे सोल्ड आउट करना है, अपने अपनी पैसे निकालने हैं अमेज़न से जो आपके लगे हुए हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जी जी। अब आपको आपका अकाउंट तो लॉस में चला गया, आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगी लगी है, आप उससे लॉस में जब जाना नहीं चाहते, तो तब हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि हम बैकएंड पे 2 से 3 अकाउंट्स रखते हैं बैकएंड पे और जो इन्वेंटरी हम सोल्ड आउट कर रहे थे, उन्हीं लिस्टिंग्स को हम इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके अपनी इन्वेंटरी अमेज़न वेयरहाउस में मंगवाते हैं और उसके ऊपर दोबारा से ट्रैपिंग करके अपने इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर 2 से 3 अकाउंटों के ऊपर लगाकर 2 से 3 दिनों में सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अच्छी सेल्स वाली हुई तो आपकी इन्वेंटरी 2 से 3 दिनों में सोल्ड आउट होकर आपकी पेमेंटें 1 से 2 अकाउंटों से निकल जाएँगी, ठीक है? तो उस जी। केस में आप नुकसान से बच जाते हैं और ये और केसेस में भी आपको हेल्प करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इन्वेंटरी जो फँसी आपको इतना मायने नहीं रखता। मसलन ये आपने प्रॉफ़िट पहले ही से जनरेट किया हुआ है उस इन्वेंटरी से। तो जैसे कि मैं करता हूँ, अब मेरी अक्सर कभी-कभार मेरे ऐसे क्लाइंट्स के जिनके अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं, जो इन्वेंटरीज़ में फँसी होती है, हम उन इन्वेंटरी को ही नहीं उठाते ही नहीं है दोबारा से, रिटर्न ही नहीं मँगवाते। क्योंकि हमने उससे ऑलरेडी 100 प्लस हमने उससे प्रॉफ़िट जनरेट कर लिया होता है और इन्वेंटरी का भी और सारी कॉस्ट हमने निकाल ली होती है। तो उस केस में हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को जब दोबारा से मँगवाते हैं, जितनी इसके ऊपर कॉस्ट वग़ैरह आनी है, उतने में हम
दूसरी और इन्वेंट्री भिजवा सकते हैं अमेजोन को। तो हम करते हैं क्या, हम वही इन्वेंट्री दोबारा या दूसरी इन्वेंट्री हम दूसरे अकाउंटों पर उसी लिस्टिंग के ऊपर इन्वेंट्री भिजवा कर उससे सेल्स स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो यूज करते हैं इस अमेजोन सेलर्स। इसमें और भी डीप में अगर आप बात करें ना तो ये काफी डीप इंफॉर्मेशन है अच्छा, जिसके थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। थैंक यू।